हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। मीन्स जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन होता है इसका हम नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखिए पढ़ा था, क्लासिफिकेशन पढ़ा था और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक, तो चलिए देखिए एनसीईआरटी की लाइन वाइज पढ़ते। देखिए पहले दिया गया हैविंग द लर्न द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजेनेटेड कंपाउंड, लेट अस नाउ लर्न हाउ दीज आर नेम। ठीक है, हमने देखिए क्लासिफिकेशन पढ़ चुका है, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि जो हेलोजेनेटेड कंपाउंड है इनका नेम कैसे राइट करते हैं। देखिए द कॉमन नेम ऑफ एल्किल हैलाइड आर ड्राइव्ड बाय द नेम ऑफ एल्किल ग्रुप फॉलोड बाय द नेम ऑफ हैलाइड। देखिए सबसे पहले क्या सीखेंगे हम, कॉमन नेम। मींस जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन है इसका कॉमन नेम हम कैसे राइट करेंगे। ठीक है, देखिए सिंपली इसने लिख दिया द कॉमन नेम ऑफ एल्किल हैलाइड आर ड्राइव्ड बाय नेमिंग द एल्किल ग्रुप फॉलोड बाय द नेम हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड का देखिए जो हम कॉमन नेम हेलो एल्केन का कैसे लिखते हैं, पहले चलिए ये इतना ये लिख लीजिए, द कॉमन नेम ऑफ एल्किल हैलाइड, द कॉमन नेम ऑफ एल्किल हैलाइड are derived by naming the alkyl group followed by the name halide, मीन्स देखिए कॉमन नेम जो होता है, कॉमन नेम अभी देखिए IUPAC बाद में बताएंगे। देखिए कॉमन नेम हम जो एल्किल हैलाइड का कैसे राइट करते हैं, जो हेलो एल्केन होता है। ठीक है, हेलो सब्स्टिट्यूटेड जो कंपाउंड होते हैं इनका कॉमन नेम कैसे राइट करेंगे। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एल्किल, पहले क्या लगाएंगे एल्किल प्लस इसी में क्या जोड़ देते हैं, हैलाइड। ठीक है, यही देखिए कह रहा है कि फॉलोड बाय द नेम हैलाइड, लास्ट में हम हैलाइड जोड़ देते तो क्या बन जाता है हमारा एल्किल हैलाइड, ठीक है, यही क्या होता है कॉमन नेम होता है। ठीक है, और देखिए एक चीज और अभी नीचे पढ़ेंगे कि जो हमारा जो कॉमन नेम होता है, ठीक है, मीन्स जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव जो होते हैं बेंजीन होता है उसका कॉमन और IUPAC नेम सेम होता है। पहले देखिए एल्किल हैलाइड का बता रहे हैं। अब देखिए एल्किल ग्रुप आप जानते हैं, एल्किल ग्रुप के लिए हम यहाँ पे एक चार्ट बनवा रहे हैं, इसको आप क्या कर लेंगे, ये नोट कर लेंगे। सपोज करिए ये देखिए एल्केन हो गया, ये एल्केन्स हो गया। ठीक, इस साइड मैंने लिख दिया एल्किल ग्रुप। ठीक, एंड इस साइड इसका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट नेम। ठीक है, मीन्स ये जो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा इसका क्या नाम रहेगा, इतना दिख रहा। ओके, सपोज फर्स्ट लेते हैं एल्केन्स। फर्स्ट एल्केन इज मेथेन। इट्स फार्मूला, इसका देखिए जो फार्मूला क्या है, ये CH4 है। ठीक, एल्किल ग्रुप में क्या होता है, एक हाइड्रोजन जो है एटम रहती है वो क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, जो एल्केन है, एल्केन से एक हाइड्रोजन क्या होती है, रिप्लेस होती है और क्या बन जाता है, एल्किल ग्रुप बन जाता है। तो एल्किल ग्रुप यहाँ पे सिंपली क्या लिख सकते हैं, एल्केन माइनस क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, ये एल्किल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो एल्केन का ये देखिए मेथेन है, मेथेन का जो फॉर्मूला CH4 है, मेथेन से क्या हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे CH3, तो ये कौन सा, ये सब्स्टिट्यूएंट क्या नेम हो जाएगा, मेथिल। ठीक, दूसरा देखिए एथेन है, इसका देखिए जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, CH3 एंड CH3। ठीक, एंड इन एल्किल ग्रुप में क्या होगी, एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा CH3 CH2। ठीक, इस ये जो सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या एथेन है, ये
यहाँ पे क्या जोड़ देंगे हम, YL जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा ETHYL। ठीक है, क्या हो जाएगा, एथेन है तो क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पे मेथेन, एथेन, प्रोपेन। प्रोपेन का देखिए जो फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 CH3। अब इसमें देखिए दो कंडीशन है, हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करें, या तो यहां से कर सकते हैं या तो यहां से कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखिए यहां से करते हैं तो हाइड्रोजन को रिप्लेस CH3 CH2 एंड CH2, हमने यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो यहां पे देखिए हमने रिप्लेस कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, Na प्रोपिल। एन प्रोपिल को क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रोपिल कहते हैं। एन मतलब क्या होता है, वो स्ट्रेट चेन में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट नेम एन प्रोपिल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखिए क्या करते हैं, यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं इस प्लेस से। ठीक है, सेकेंड वाले कार्बन से, यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पे CH, इस साइड भी CH3 हो गया। हमने यहां से क्या कर दिया है, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। ठीक है, तो ये कौन सा ये ग्रुप बन जाएगा। अब इसको देखिए क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम, अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पर कोई एक चीज यहां देखिए बता दे रहे हैं, अगर देखिए ये हमारा क्या है, कार्बन की चेन है, अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मेथिल ग्रुप अटैच्ड है तो उसको क्या कहते हैं, आइसो बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये कोई ग्रुप अटैच्ड रहेगा। फिर अगर देखते हैं, ठीक है, कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर दो मेथिल ग्रुप अटैच्ड है तो उसको देखिए क्या लिखते हैं, नियो लिखते हैं। ठीक है, इसको नियो, ये इसको आइसो, सेकेंड लास्ट कार्बन पे हम चेक करेंगे। ठीक है, तो हम इसको देखिए कि ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे मिटा दूं, यहाँ पे क्या जोड़ दूं, यहाँ पे CH3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड लास्ट कार्बन ये हो गया। ठीक है, पहला ये हो गया, देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ रहेगा, ये पहला कार्बन है, सॉरी ये पहला, ये दूसरा, सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मेथिल ये ग्रुप अटैच्ड है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे ये हो जाएगा आइसो, आइसो लिखेंगे। ठीक है, आइसो प्रोपिल। ठीक है, इतना ध्यान रहे, आइसो कब लगाएंगे, नियो कब लगाएंगे, सेकेंडरी कब लगाएंगे, ये सब कब लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए आइसो कब हम लिख रहे हैं कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे जब कोई मेथिल ग्रुप अटैच्ड होती है तो हम क्या राइट करते हैं, आइसो राइट करते हैं। ठीक है, इतना देखिए ये नोट कर लिए आप लोग, इतना समझ में आया। ठीक, चलिए देखिए और ये बता रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इतना देखिए मिटा दे ऊपर से, नहीं तो देखिए जो ब्यूटेन का बताने जा रहा है उसमें और ज्यादा है। ठीक है, ठीक, अब देखिए अगला क्या आता है, एल्केन में हमारा आता है ब्यूटेन। इसका जो फॉर्मूला देखिए क्या, स्ट्रक्चर देखिए कैसे, CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन है। अब देखिए एल्किल ग्रुप में क्या करेंगे, हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, पहले इस प्लेस से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 एंड CH2, यहाँ पे ये हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो ये कौन सा, ये एल्किल ग्रुप बन गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए तो क्या बन जाएगा, N ब्यूटिल, मीन्स ये नॉर्मल है। ठीक है ना, स्टेट चेन में है, तो ये क्या है, नॉर्मल ब्यूटिल। ठीक, अब देखिए अगर मैं यहां से क्या कर दूं, इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूं तो फिर देखिए क्या होगा, CH3 CH2, ये देखिए क्या हो जाएगा, CH3, यहां से मैंने किया। अब देखिए ये कौन सा है, अब यहां पे देखना है, तो ये क्या है, 2 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है, ये 2 डिग्री है। ठीक, तो देखिए 2 डिग्री को क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आइसो नहीं है, लास्ट सेकेंड पे नहीं, अगर लास्ट सेकेंड पे कोई मेथिल ग्रुप अटैच होता तो हम क्या कहते हैं उसको, सेकेंडरी, उसको अभी बताए। तो ये देखिए 2 डिग्री कार्बन से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी को सेक लिखते हैं, तो सेक ब्यूटिल ये हो जाएगा, सेक ब्यूटिल ये ग्रुप, इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम हो जाएगा। फिर अब देखिए अगर इसी को देखिए ये सेकेंडरी ब्यूटिल है। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं तो सपोज करिए ये CH3 है, ये क्या हो जाएगा, CH है, इसको मैं यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ, ये क्या हो गया, CH3 हो गया।
ठीक है, और यहां से CH2 एक हाइड्रोजन ये मैं रिप्लेस कर दे रहा हूं। ठीक है, तो अब देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, अब देखिए ये क्या नाम हो जाएगा इसका, मीन्स ये वाला जो देखिए यहाँ पे ये क्या है, लास्ट सेकेंड कार्बन ये है, इस पे क्या अटैच्ड है, एक मेथिल अटैच्ड है। ठीक है, मेथिल अटैच्ड है ना, तो इसको क्या लिखेंगे हम, आइसो लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटिल। ठीक, ये क्या हो जाएगी, आइसो ब्यूटिल हो जाएगी। फिर सपोज करिए मैं इस ग्रुप को भी उठा करके यहाँ पे अटैच कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, CH3, ये C है, इस साइड भी CH3 हो जाएगा, इस साइड भी CH3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा, ये देखिए क्या है, 3 डिग्री पे है ना, ये क्या है, 3 डिग्री कार्बन पे अटैच्ड है। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन बन से हम क्या कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, टर्ट ब्यूटिल हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसको, टर्ट ब्यूटिल। ठीक, इतना क्लियर हुआ। इसको क्या बोलेंगे, टर्ट ब्यूटिल बोलेंगे। ठीक है ना, इतना देखिए समझ में आ गया। चलिए ठीक है, एक और बता दे रहे हैं आगे। ठीक है, देखिए आगे एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ये भी जान लीजिए। नियो कम हम राइट करते, सपोज कर लीजिए मैंने ले लिया ये पेंटेन एल्केन में। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, तो अब देखिए सब कुछ यहाँ पे तो जान जाएंगे, मतलब नॉर्मल पेंटेन कौन सा होगा। ठीक है, आइसोपेंटेन, सेकेंड डिग्री पेंटेन, ठीक है, सेकेंडरी पेंटाइल। ठीक है, ये सब देखिए जो इंपॉर्टेंट है, इसका देखिए एक पढ़ना था हमको। अगर देखिए हम यहां से निकालते हैं तो एक हाइड्रोजन, तो ये हमारा बनेगा नॉर्मल पेंटेन। यहां से अगर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी पेंटिल, ये ग्रुप बनेगा। ठीक है ना, तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कह दूं कि ये अब नियो की कंडीशन देखिए बता रहे हैं, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, इस साइड भी CH3 में अटैच कर दिया, CH3 अटैच कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4, हाँ ये क्या हो गया, CH3, सॉरी यहाँ पे CH2, यहाँ पे यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन को ये निकाल दिया। ठीक है, तो अब देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा, लास्ट सेकेंड कार्बन ये है, लास्ट सेकेंड कार्बन पे दो मेथिल अटैच्ड है, दो मेथिल ग्रुप अटैच्ड हैं, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नेम हो जाएगा, इस सब्स्टिट्यूएंट का देखिए क्या नाम हो जाएगा, नियो लिखेंगे। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, नियोपेंटिल। नियोपेंटिल ये सब्स्टिट्यूएंट का नेम होगा, नियोपेंटिल ये ग्रुप है। वैसे ही अगर मैं कह दूं हेक्सेन है, तो हेक्सेन, इसका जो फार्मूला होगा CH3 CH2 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 CH3। अब देखिए नियो हेक्साइल, ये आपको बता, नियो हेक्सेन, सपोज कर लीजिए ये क्या हो गया, CH3 C, और इस पे देखिए क्या लगा हुआ है, दो ये आपका मेथिल समूह लगा, लास्ट सेकेंड कार्बन पे क्या लगा है, दो मेथिल समूह है लगा, दो मेथिल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, देखिए क्या ए 1 कार्बन 2 3 4 5 6 हो गया। फिर मैं यहां से क्या कर दे रहा हूं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो इसका देखिए क्या सब्स्टिट्यूएंट का नेम हो जाएगा, ये हो जाएगा नियो हेक्सिल। ठीक है, क्या हो जाएगा, नियो हेक्सिल ये ग्रुप होगा। ठीक है, ये समझ गए हम नियो कैसा रहेगा, मीन्स अभी जो कॉमन नेम आप लिखेंगे, तो इससे भी रिलेटेड एनसीईआरटी में दिया गया, इससे भी अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना देखिए समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, कॉमन नेम का हो गया। अभी देखिए बता रहे कॉमन नेम और आईयूपीएसी साथ में ही देखेंगे। फिर देखिए आगे कह रहा है कि इन द आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ द ऑफ नॉमेनक्लेचर एल्किल हैलाइड आर नेम्ड एज हैलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, किसमें हमको देखना है, अब आईयूपीएसी सिस्टम में। इतना देखिए समझ में आया, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो एल्किल ग्रुप है इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है आप लोग,
देखिए IUPAC सिस्टम में इसका क्या नाम हो जाएगा, IUPAC सिस्टम में, IUPAC सिस्टम में सिंपली देखिए कह रहे हैं कि क्या करते हैं यहाँ पे, हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन, ये नाम लिखते हैं। ठीक है, IUPAC सिस्टम में क्या हो जाएगा, पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेलो, हेलो प्लस क्या जोड़ देंगे लास्ट में, एल्केन, यही क्या हो जाएगा इसका IUPAC नाम हो जाएगा, हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन, यही तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको तो ये नहीं लिखना, जैसे जो इसका क्या है रूल है, जो क्या लिखते हैं, पहले क्या कर लिखते, प्रीफिक्स है प्लस क्या लिखते हैं, वर्ड रूट है। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स प्लस क्या लास्ट में जाता है, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, तो इसमें देखिए जो हमारे हैलोजन होती है, ठीक है, जो हैलोजन क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन होती है, उसको हमेशा क्या करते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम यूज करते हैं, एज ए प्रीफिक्स से यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे सिंपली आप लिख सकते हैं हेलो एल्केन, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका नाम हो जाएगा। फिर देखिए आगे कह रहा है कि फॉर मोनो हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, देखिए कॉमन एंड IUPAC नेम आर द सेम, मीन्स मोनो हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड आप बेंजीन, इसको देखिए नोट कर लीजिएगा या फिर अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। मीन्स यहां पे देखिए कह रहा है कि मोनो हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। ठीक है, मोनो हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, इसमें देखिए क्या होता है, जो कॉमन नेम होता है और IUPAC नेम होता है, ये क्या होता है, सेम होता है। मींस जो कॉमन नेम होगा, कॉमन नेम एंड IUPAC के नेम ये क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, केवल किस में बता रहे हैं, केवल आपके मोनो हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन में जो कॉमन नेम होगा और IUPAC नेम होगा, ये क्या होगा, सेम होगा। फिर देखिए इसके बाद देखिए कह रहा कि यहां पे फॉर डाई हैलोजन डेरिवेटिव, मींस डाई हैलोजन डेरिवेटिव में द प्रीफिक्स इज ऑर्थो मेटा एंड पैरा आर यूज्ड इन कॉमन सिस्टम। ठीक है, अब देखिए बेंजीन डेरिवेटिव देख रहे हैं। ठीक है, डाई हैलोजन डेरिवेटिव क्या दिया गया, डाई हैलोजन डेरिवेटिव देखिए डाई हैलोजन डेरिवेटिव आप बेंजीन में देखेंगे तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम में हम देखिए क्या यूज करते हैं, हम यूज करेंगे प्रीफिक्सेस ऑर्थो मेटा एंड पैरा। ठीक है, जो कि हम क्लास 11th में देखिए पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑर्थो मेटा एंड पैरा हम ये प्रीफिक्सेस क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए ऑर्थो ये हो गया, मेटा हो गया और क्या हो गया, पैरा हो गया। ठीक है, देखिए ऑर्थो का हम यूज करते हैं, सपोज कर लीजिए यहाँ पे कोई हमारा ये ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ पे सपोज कर लीजिए OH है, तो ये वाला जो हमारा ये वाली पोजीशन होगी ये किसकी होगी, ऑर्थो की होती है। ठीक है, और सपोज करिए ये दूसरी जो पोजीशन होती है, यहाँ पे OH ये अटैच्ड है, तो ये वाली जो पोजीशन होती है हमारी, ये क्या होती है, मेटा की होती है। ठीक, फिर इसके बाद जो लास्ट पोजीशन यहाँ पे नीचे बचती है, ये कौन सी होती है, ये पैरा की होती है। तो इसको तो जानते हैं, क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो ये किसके लिए प्रीफिक्सेस हम यूज करते हैं, कॉमन नेम में हम यूज करते हैं। बात आ गई, अब देखिए IUPAC सिस्टम में क्या यूज करते हैं, IUPAC सिस्टम मतलब IUPAC नाम में क्या करते हैं हम, इसी को देखिए क्या करेंगे हम, ऑर्थो मेटा और पैरा, ऑर्थो और मेटा को पैरा को हम यहाँ पे 1 2 ऐसे लिखेंगे, 1 2 ये क्या हो जाएगा 1 3 और ये क्या हो जाएगा 1 4। ठीक है, मतलब कि ऑर्थो कौन सी पोजीशन पे है, हम इसी को देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे नंबरिंग करते हैं। तो यहां से देखेंगे 1 ये 2 1 2 की पोजीशन पे देखिए क्या हो जाएगा, ऑर्थो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 3 ये मेटा हो जाएगा, 1 4 क्या करेंगे, ये पैरा के लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे IUPAC सिस्टम
में। इतना क्लियर हुआ, इतना समझ गए? तो चलिए देखते हैं भाई, इसको इरेज कर दे रहा हूं। अब केवल देखिए यहाँ पे जो IUPAC सिस्टम मतलब कि IUPAC नेम है कुछ, उसको मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए NCERT का एग्जाम्पल दिया गया है। पहला देखिए दिया गया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे दी गई है CH3 CH2 CH2, यहाँ पे ब्रोमीन को अटैच्ड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम। और देखिए इसी के देखिए नीचे लिखा है आईपैक नेम, IUPAC नेम, ठीक। देखिए कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, हम क्या कैसे करते हैं, कॉमन नेम में हम एल्किल हैलाइड लिखेंगे, ठीक है। कॉमन नेम में हमारा जो नाम हो जाएगा, पहले एल्किल लिखेंगे, फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, हैलोजन जोड़ देंगे इसमें। तो यहाँ पे कॉमन नेम में देखिए क्या हो जाएगा, ये कौन सी हो जाएगी, इतना देखेंगे मेथ एथ प्रोप, तो ये कौन सी हो जाएगा, प्रोपिल है ना, प्रोपिल ग्रुप है, तो क्या नाम देंगे यहाँ पे, प्रोपिल, प्रोपिल। और कौन सा ये ग्रुप अटैच्ड है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन एटम अटैच्ड है, तो इसका नाम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, प्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड। देखिए यही दिया गया है। अब देखिए IUPAC सिस्टम में हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर सकते हैं, अगर एक या दो या अधिक है तो नंबरिंग करेंगे, अगर एक है तो नहीं करेंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे हम, हेलो पहले लिखते हैं, तो हेलो में क्या है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा, ब्रोमो। और देखिए क्या है, मेथ एथ प्रोप, ठीक है, ब्रोमो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर पे है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे एक, देखिए बुक में एक लिखा, आप 1 लिख भी सकते हैं, 1 नहीं भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप 1 लिख भी सकते हैं, 1 नहीं भी लिख सकते तो भी सही है, ठीक है। दूसरा देखिए यही दे दिया गया है, अगर यहाँ पे देखिए दूसरा बुक में दिया गया है, ये CH3 CH, इस साइड दिया गया CH3, यहाँ पे अटैच्ड है ये Cl, ठीक है, क्लोरीन एटम यहाँ पे अटैच कर दिया। अब देखिए कौन सी यहाँ पे, ये कौन सा है आपका, एल्किल हैलाइड है, सॉरी कौन सा ये एल्किल ग्रुप है, एल्किल में मैंने बताया था ये कौन सा, देखिए ये आइसो है कि नियो है कि या फिर नॉर्मल है। देखिए ये क्या, सेकेंड लास्ट कार्बन, इसको देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये क्या हो गया, ये CH3 हुआ, ठीक है, ये C है, एक मैंने यहाँ पे ये जोड़ दिया CH3, इस साइड ये हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया, और इस साइड यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया, ठीक है। देखिए लास्ट सेकेंड कार्बन पे एक मेथिल, ठीक है, अटैच, तो इसलिए ये क्या हो गया, आइसो हो गया, ठीक है। क्या बनेगा, ये आइसो हो जाएगा। कॉमन नेम इसका क्या लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, आइसो मेथ एथ प्रोप, आइसोप्रोपिल है, ठीक है। कॉमन नेम में क्या हो जाएगा इसका, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल। लास्ट में क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे क्लोराइड जोड़ देंगे, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड ये कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आईपैक सिस्टम में, आईपैक सिस्टम का ये जो रूल डालते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, इस साइड से भी क्या नंबरिंग कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन किस पे है, 2 पे है, तो क्या लिखेंगे, 2, क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, क्लोरो, 2 क्लोरो, क्या है, मेथ एथ प्रोप है, तो 3 कार्बन है, तो क्या लिख देंगे, प्रोपेन, यहाँ पे ऐड कर देंगे, प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। इतना देखिए समझ में आया ना, 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। अब देखिए लास्ट वाला देखिए क्या दिया गया है, आपका यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, अटैच किया गया, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाई गई है, CH3, देखिए CH लिखा, यहाँ पे CH3 अटैच किया, CH ग्रुप अटैच किया, इधर क्या है CH2 है, और लास्ट में क्या यहाँ पे अटैच कर दिया, Cl, क्लोरीन अटैच कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, हम कॉमन नेम राइट करते हैं, ठीक है। कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम में देखिए क्या है, लास्ट सेकेंड कार्बन पे क्या है, एक मेथिल ग्रुप अटैच है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आइसो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या नाम देंगे, आइसो, और कौन सा ये ग्रुप है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, आइसोब्यूटिल हो जाएगा, ठीक है, क्या है, आइसोब्यूटिल,
अब देखिए क्लोराइड हम लास्ट में जोड़ देंगे, क्लोराइड हो जाएगा आइसोब्यूटिल क्लोराइड, इसका क्या क्या होगा, ये कॉमन नाम होगा। अब देखिए आईपेक में देखेंगे, ठीक है, हमारी जो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ये भी आप कर सकते हैं या फिर ये भी कर सकते हैं, दोनों ही ये हो जाएगी, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम सिलेक्ट करते हैं। फिर सब्स्टिट्यूएंट ये देखिए सी है, क्लोरो, ये सी से स्टार्ट हो रहा है और ये क्या हो रहा है हमारा एम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है हमारा सी से स्टार्ट हो रहा है और एम से, तो सी हमको देखिए पहले आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तो सी हमारा पहले आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबरिंग होती है हम इसी साइड से करेंगे, ठीक है, इसी साइड से करेंगे। तो देखिए ये क्लास 11th में ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसका देखिए वीडियो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पूरा फुल जो आईपेक का रूल्स है ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहां से करेंगे 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते 1 क्लोरो हो जाएगा, 1 क्लोरो। और देखिए 2 नंबर पे क्या है, ये मेथिल है, 2 मेथिल। देखिए कितने कार्बन 1 2 3, क्या हो जाएगा प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ये देखिए दिया गया, ठीक है। इतना देखिए एनसीईआरटी में दिया गया। अब देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे आपका ये वाला हेलो एरीन का, मतलब कि एरीन का देखिए दिया गया। पहले देखिए स्ट्रक्चर कुछ इन्होंने ऐसी बनाई, बुक में बनी है। पहला तो देखिए यहाँ पे अटैच किया है ब्रोमीन, दूसरा देखिए यहाँ पे 2 ब्रोमीन अटैच कर दिया, ठीक, एक यहाँ पे ब्रोमीन हो गया और एक यहाँ पे ब्रोमीन अटैच्ड हो गया। तीसरा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ब्रोमीन हो गया और यहाँ पे भी ब्रोमीन हो गया और यहाँ पे भी क्या कर दिया, ये ब्रोमीन ऐड कर दिया। अब देखिए ये क्या है, पहले देखिए ये पढ़े थे मोनो हेलो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव जो होता है, मोनो हेलो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव का आईपेक नेम और कॉमन नेम क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। पहले मैं लिख दूं, ये क्या हो जाएगा कॉमन नेम हो गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आईपेक नेम, आईपेक नेम। देखिए कॉमन और आईपेक इसका क्या होगा, दोनों ही क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। कॉमन में क्या हो जाएगा, ये ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। आईपेक में भी क्या हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। कॉमन एंड आईपेक नेम आर सेम फॉर मोनो हेलो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब सेकंड में देखिए कॉमन नेम में हमने क्या पढ़ा था, ऑर्थो लगाते, ऑर्थो मेटा और पैरा, यहाँ पे क्या करते प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। तो इसके लिए देखिए कौन सी पोजीशन पे है, ये क्या है 1 2, ये ऑर्थो नहीं मेटा की पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या इसका नाम हो जाएगा मेटा लिखेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा मेटा, क्या है 2 ब्रोमीन है 1 2, तो क्या हो जाएगा डाई ब्रोमो, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अगर यही जो ब्रोमीन है अगर यहां पे रहता तो हम क्या लिखते ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे आईयूपीएससी में क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग करते हैं हम, देखिए ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो आईपेक में क्या लिखते हैं 1 है कॉमा ये 3, क्या हो जाएगा डाइब्रोमो बेंजीन, ठीक। तो इतना देखिए क्लियर हो गया। अब देखिए लास्ट यहाँ पे देखिए ये क्या है सिमेट्रिक है, मींस ये क्या है 1 को देखिए छोड़ करके ये अटैच्ड है, ठीक है। मतलब जो ब्रोमीन है ये एक को छोड़ करके ये अटैच है, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे इसको, ये सिमेट्रिक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है SYM लिखा, ठीक है। सिमेट्रिक क्या लिखा है ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे हम सिमेट्रिक ट्राई ब्रोमो बेंजीन। लेकिन आईपेक सिस्टम में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे, देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1 नंबर पे देखिए अटैच है, 3 नंबर पे है और 5 नंबर पे, तो करेंगे 1 ये 3 ये 5। देखिए 3 ब्रोमीन है तो क्या हो जाएगा ट्राई लिखेंगे, ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा इसका आईपेक ये नेम हो जाएगा। फिर देखिए लास्ट में एक और लिख दिया गया है, इतना देखिए समझ में आ गया, चलिए ठीक है। इतना देखिए यहाँ पे एक और लिखा है, ऐसे करके लिखा गया है, ये CH3 है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है, इस साइड भी CH3 लिख दिया है, यहाँ पे भी CH3 है,
ठीक है, इस साइड क्या है CH2 है, ये Cl है। देखिए इसका आपको बताना है कॉमन नेम एंड आईपेक नेम। देखिए कॉमन नेम बताना और क्या बताना है IUPAC नेम। ठीक है, दिख रहा है ना, कॉमन नेम बताना है और आईपेक नेम बताना। देखिए पहले कॉमन नेम देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए कौन सी आपकी एल्किल ग्रुप है। ठीक है, देखिए क्या है लास्ट सेकेंड कार्बन पे देखिए क्या है 2 मेथिल ये प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नियो हो जाएगा। देखिए कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, तो ये क्या है नियो पेंटिल है। तो ये क्या लिखेंगे नियो पेंटिल। नियो पेंटिल लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे यहाँ पे क्लोराइड ये जोड़ देंगे, नियो पेंटिल क्लोराइड। ठीक है, इतना देखिए क्लियर हुआ। ये क्या हो जाएगा नियो पेंटिल क्लोराइड, इसका क्या हो जाएगा ये कॉमन नेम हो जाएगा। लेकिन आईपेक नेम में देखेंगे, ठीक है, आईपेक नेम में हम देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये हमारी क्या होगी, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन में देखिए ये क्या सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, ये भी देखिए है। अब देखिए ये क्या है, हम इस साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हमें इस साइड से करेंगे तो 1 2 नंबर पे मिल रही है। ठीक है, इस साइड से भी करेंगे तो 1 2 नंबर पे मिल रही है। आप देखिए इधर हम चूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, इसका देखिए रूल तो मैं पहले बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे क्लोरीन है तो हम नंबरिंग क्या करेंगे इधर से करेंगे। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये भी रूल आप देख सकते हैं कि 1 2 3, 1 नंबर पे देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट है, 2 नंबर पे क्या है आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट है, बराबर ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 1, देखिए ये 5 आ जाएगा। अगर मैं इधर से देखिए ये करता हूं तो 1 नंबरिंग हम इस साइड से करते हैं तो 1, ये 2 नंबर आएगा, ये 3 आएगा, तो इसको ऐड करिए 2 और 3, देखिए 2 प्लस क्या हो जाएगा 3, बराबर क्या हो जाएगा 2 2 4 3 7। तो 7 हम नहीं लेंगे, जो ज्यादा आएगा उसको नहीं लेते हम, ये जो कम आता है ऐड करने पे हम उसी की पोजीशन उसी की तरफ से क्या करते हैं ये नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं। तो देखिए अल्फाबेटिकल वाइज यहाँ पे हम क्या करते हैं नेम राइट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 1 क्लोरो। अब देखिए क्या है यहाँ पे 2 मेथिल है, 2 नंबर पे क्या है 2 मेथिल है, तो क्या लिखेंगे 2 2 क्या हो जाएगा डाई मेथिल, 2 डाई मेथिल। देखिए कितने कार्बन 1 2 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए, ये सब देखिए आईपेक नेम था एंड कॉमन नेम थे। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं कुछ, जैसे देखिए ये टेबल दिया गया है ना, टेबल का देखिए मैं ये बता दे रहा हूं। ठीक है, टेबल का हाँ देखिए टेबल में देखिए पहला दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, पहला देखिए दिया गया है, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन ये 3 कार्बन, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे अटैच्ड क्लोरीन है, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, आईपेक नेम क्या हो जाएगा ये 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो देखिए इसको आप क्या करेंगे, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अपने से पढ़ लेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये ज्यादा टफ नहीं है, बस इतना अगर आप समझ गए हैं तो ये आप अच्छे से कर ले जाएंगे। अभी देखिए थोड़ा सा और बचा है, उसको मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, देखिए 2 चीज और आपको पढ़नी है अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस जो क्या होता है जेम डाई हैलाइड होती है और क्या होती है विक डाई हैलाइड होती है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, ठीक, देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट ये नेम पढ़ना, आपको कॉमन नेम दिया गया है। ठीक है, मतलब कि देखिए यही कह रहा है कि द डाई हैलो एल्केन हैविंग द सेम टाइप ऑफ हैलोजन एटम आर नेम्ड एज एल्काइलिडीन और एल्काइलिन डाई हैलाइड। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ध्यान से ये पढ़िएगा ये वाली। देखिए कह रहा है कि द डाई हैलो एल्केन, अंडरलाइन कर लीजिए एनसीईआरटी में, द डाई हैलो एल्केन्स हैविंग the same type of halogen atom are named of ये क्या है are named as, देखिए पहला ये क्या है एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन और एल्काइलिन डाइहैलाइड, एल्काइलिन
एल्काइलिन डाई हैलाइड। ठीक है, अब देखिए क्या होती है डाई हैल, द डाई हैलो एल्केन्स हैविंग द सेम टाइप ऑफ हैलोजन एटम आर नेम्ड एल्काइलिडीन और एल्काइलिन डाई हैलाइड। अब तो ये देखिए यही पढ़ेंगे, ठीक है, एल्काइलिडीन और एल्काइलिन डाई हैलाइड उसका नाम देंगे। अब देखिए इसमें भी दो कंडीशन होती है, जो हैलोजन एटम होती है वो या तो एक कार्बन पे दोनों अटैच्ड हो, या तो दोनों हैलोजन क्या हो, दोनों अलग अलग कार्बन पे अटैच्ड हो। तो उसको देखिए किसके अंडर पढ़ेंगे, देखिए अगर क्या होता है, देखिए आगे कह रहा है द डाइहेलो कंपाउंड हैविंग बोथ द हैलोजन एटम आर फर्दर क्लासिफाइड एज जेमिनल हैलाइड और जेम डाई हैलाइड व्हेन द बोथ द हैलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन। देखिए व्हेन बोथ द हैलोजन एटम आर प्रेजेंट एट द सेम कार्बन, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, जो एल्काइलिडीन है तो इसी में देखिए मैं बता दे रहा हूं, व्हेन द, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, व्हेन दी बोथ हैलोजन एटम प्रेजेंट एट द सेम कार्बन, ठीक है, व्हेन द बोथ हैलोजन एटम आर प्रेजेंट एट द सेम कार्बन। ठीक है, तो इसी को देखिए क्या कहते हैं, इसी को क्लासिफाइड कर दिया गया था कि इसी को देखिए हम कहेंगे जेम डाई हैलाइड या फिर जेमिनल हैलाइड और जेम डाई हैलाइड। क्या कहेंगे, जेम डाई हैलाइड। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, एल्काइलिन है, ठीक है, एल्काइलिन डाई हैलाइड। एल्काइलिन डाई हैलाइड को देखिए क्या कहते हैं, विक हैलाइड और विक डाई हैलाइड। इसमें देखिए व्हेन द हैलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कहेंगे, व्हेन द हैलोजन एटम प्रेजेंट when the halogen atom present on adjacent carbon atom। ठीक है, तो इसको देखिए क्या बोलते हैं, हम इसको कहेंगे विसिनल हैलाइड और विक डाई हैलाइड। विसिनल हैलाइड या फिर कहेंगे विसिनल हैलाइड और विक डाई हैलाइड। ठीक है, इतना देखिए समझ में आया। अब देखते हैं, मीन्स देखिए क्या कह रहा है आगे, इन कॉमन नेम सिस्टम जेम डाई हैलाइड आर नेम एज एल्काइलिडीन। देखिए जो जेम डाई हैलाइड है इसको देखिए कैसे नेम करते हैं, यानी कि कॉमन नेम में एल्काइलिडीन, ये क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा। कॉमन नेम में जो जेम डाई हैलाइड होती है इसका कॉमन नेम में हम कैसे लिखते हैं, एल्काइलिडीन। और विक डाई हैलाइड जो कॉमन नेम रहता है हम क्या उसको लिखते हैं, एल्काइलिन डाई हैलाइड, कॉमन नेम। ठीक है, कॉमन नेम जो विक डाई हैलाइड होता है इसका क्या हम लिखते हैं, ये एल्काइलिडीन डाई हैलाइड ये लिखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलिए देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, इसमें देखिए क्या रहेगा, जो हैलोजन एटम रहेगा एक ही कार्बन पे अटैच रहेगा। तो जैसे देखिए एग्जांपल ये दिया गया है CH3, यहाँ पे CH है, ठीक है, इसी पे देखिए क्या लगा Cl2, मतलब जो हैलोजन एटम इसी पे अटैच है। तो इसका देखिए कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम लिख रहे हैं, देखिए क्या हो जाएगा, कैसे लिखते हैं, एल्काइलिडीन। तो दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथाइली हो जाएगा ना। लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे ये क्या है, IDENE, क्या हो जाएगा यहाँ पे इतना, एल्काइल ALKYL, ये यहाँ पे ये IDENE जोड़ देंगे तो क्या है, मेथ एथ है, तो एथिल लिखेंगे ETHYL, एथिल हो जाएगा। लास्ट में क्या जोड़ देंगे, IDENE, क्या हो जाएगा, एथाइलिडीन, और ये क्या है, क्लोराइड। लास्ट में हम क्या, डाई हैलाइड मींस ये क्लोराइड हम ऐड कर देंगे, CH क्लोराइड। ठीक है, समझ गए। या फिर इसको देखिए सिंपल ये ऐसे लिख सकते हैं कि जेम डाई हैलाइड, ठीक है। अब इसका देखिए एग्जांपल,
दिया गया है किताब में, ये ऐसे दिया गया है H2C, इस साइड भी CS2, यहाँ पे Cl हमने एडजेसेंट कार्बन पे जोड़ रखा, ठीक है। मतलब कि ये जो Cl ये है, ये क्या है, अलग अलग कार्बन पे जुड़ा है, ठीक है। तो इसका देखिए कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम में हम तो यही लिखेंगे ना, एल्काइलिन डाइहैलाइड। अब देखिए इसमें एल के लिए हमने इतना लिखना पड़ेगा, ALKYL, एल्किल लिखेंगे, लास्ट में हम इन जोड़ देंगे, तो मेथ है, एथ है, तो क्या हो जाएगा, एथिल, ETHYL, एथिल हो जाएगा, लास्ट में हम ENE जोड़ देंगे, एथाइलिन। फिर देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, डाइक्लोराइड, क्या हो जाएगा, डाइक्लोराइड, ठीक है, एथाइलिन डाइक्लोराइड, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिए क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे यहाँ पे, इसको सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, विक है तो विक डाइहैलाइड भी लिख सकते हैं, विक डाइहैलाइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, विक डाइहैलाइड, ये नाम देंगे। देखिए ये एनसीईआरटी में लिखा, ठीक है। आईपेक में आप लिख लेंगे, आईपेक में क्या नाम हो जाएगा, ये देखिए 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, 1 नंबर पे क्या है, 2 क्लोरीन है, IUPAC, आईपेक में ये लिखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 1,1 क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो एथेन, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, यहां पे भी आप नंबरिंग कर लीजिए, 1 2, आईपेक में देखिए क्या हो जाएगा, 1,2, वहां पे 1 1 था, यहाँ पे 1 2, ये क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो इथेन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इतना समझ में आया, इतना क्लियर हो गया, इतना देखिए समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं ये जो दिया गया कॉमन एंड आईपेक नेम ऑफ सम हैलाइड्स दिया गया, इसमें देखिए सब कुछ तो सही है, बस 2 चीज यहाँ पे देख लीजिए। देखिए विनाइल क्लोराइड दिया गया और एलाइल ब्रोमाइड दिया गया। यहाँ पे हमने देखिए विनाइल जो हैलाइड होती है, विनाइल हैलाइड वह हैलाइड होती है कि जो क्या होती है, वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच्ड होती है। तो विनाइलिक हमने हैलाइड में यही पढ़ा था, ठीक है। ये एक्स की जगह पर यहाँ पे देखिए क्या अटैच्ड हो जा रहा है, यहाँ पे C अटैच्ड हो गया, ठीक है, सॉरी Cl, यहाँ पे क्या हो गया, CS2, यहाँ पे क्या एक H है। तो ये देखिए कॉमन नेम में दे दिया गया है, क्या दिया गया, विनाइल हैलाइड, ठीक है, ठीक है। तो ये विनाइल हैलाइड थी ना, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या है, अटैच्ड है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, तो इसीलिए इसका कॉमन नेम में क्या दे दिया गया है, विनाइल हैलाइड, सॉरी विनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसके देखिए जस्ट नीचे देखते हैं कि हमें देखिए एलाइल हैलाइड, देखिए एलाइल यहाँ पे जो हमारी हैलाइड थी, ये क्या होती थी, मींस ये जो डबल बॉन्ड के एडजेसेंट, मींस जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है उसके एडजेसेंट क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ये अटैच्ड होती है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर दिया, एक यहाँ पे अटैच कर दिया, तो ये क्या है, विनाइल क्लोराइड है। और यहाँ पे देखिए इसका क्या नाम दे दिया, एलिल ब्रोमाइड, तो यहाँ पे क्लोरीन लिखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एलिल क्लोराइड। देखिए एलिल और विनिल, ये जो विनाइल ये जो लिया गया है ये टर्म, ये आपका यहां से लिया गया है, जो हमने क्या देखा था, क्लासिफिकेशन कल पढ़े थे, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड, यहां से लिया गया है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, चलिए ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन और हैलो एरिन का, ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। देखिए कल हम स्टार्ट करेंगे ये जो नेचर ऑफ CX बॉन्ड है एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन, ओके, ओके, थैंक यू।